अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ बैंगन के पकोड़े और बैंगन की चिप्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी को हम लोग करते हैं अब स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ये एक बाउल में डाल दिया है मैदा। ये 1 कटोरी भर के मैंने मैदा ले लिया था। ये 3 मैंने बैंगन ले लिए हैं। 2 को हम लोग फ्राइज़ की शेप में लंबाई में कट करेंगे, 1 को हम लोग गोल शेप में कट करेंगे जिसके हम लोग पकोड़े तैयार करेंगे। उसके अलावा ये 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ले लिया है। तो अब सबसे पहले बैंगन को हम लोग दरमियान से कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग लंबाई में एक तरफ से कट कर लेंगे। जब एक तरफ से हम लोग कट लगा लेंगे, फिर इसको हम लोग साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसके हम लोग कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको फ्राइज़ की शेप में लंबाई में कट कर लिया है। दोनों साइडों से हम लोगों ने लंबाई में इसको कट कर लिया। तो इसी तरीके से बाकी भी मैं कट कर लूँगी। एक को मैंने गोल शेप में कट कर लिया है। अब मैंने 10 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने ठंडे पानी में इनको डाल के रख दिया था ताकि ये हो जाए अच्छे से सख्त। ठंडा पानी लेके उसमें मैंने बर्फ़ डाल के इसको 10 मिनट के लिए मैंने इनको रख दिया था। अब हम लोगों ने सबसे पहले बेसन में जो मसाले लिए थे वो मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। 1 गिलास पानी ले लेना है, उसको आपने थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड करते जाना है। इसका हम लोगों ने एक बैटर तैयार कर लेना है। तो इसका अच्छे से हम लोगों ने बैटर तैयार कर लेना है। चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स करते जाएँ। तो ये देखिए बैटर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पे आके 1 टेबलस्पून मैंने सूखी मेथी डाल दी है। इससे जो है जायका वो और बढ़ जाएगा हमारे पकौड़ों का। तो अब जो है वो कढ़ाई में हम लोगों ने डाल देना है ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको हम लोगों ने कर लेना है गरम। तो जब तक ऑयल गरम हो रहा है, हम लोग जो अपना बैटर तैयार किया है उसमें हम लोग डाल देंगे बैंगन। तो जो पहले फ्राइज़ शेप में कट किए थे उनको हम लोग ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से सारा बैटर उनको लगा लेंगे। ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम लोग एक एक करके इसको डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। तो जितने टाइम में आएंगे हम लोगों ने इसमें शामिल कर देने हैं। तो मैंने फ्राइज़ शेप में है जो सारे वो इसमें डाल दिए हैं। 3 मिनट के लिए हम लोग एक साइड को फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड 3 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगी उसके बाद इसकी साइड कर देंगे चेंज। तो 3 मिनट तकरीबन जो है वो हो चुके हैं। एक साइड जो है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है, क्रिस्पी सी। अब हम लोगों ने इसकी साइड कर देनी है चेंज। तो दूसरी साइड से भी हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे 3 मिनट के लिए। तो साइड मैंने चेंज कर दिया है। देखिए दोनों साइडों से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे से क्रिस्पी से तैयार हो चुके हैं बैंगन की जो फ्राइज़ हैं। अब हम लोगों ने इनको निकाल लेंगे। अच्छे से आप देख सकते हैं फ्राई हो चुके हैं। आप लोगों ने चम्मच हिला के अच्छे से देख लेना है। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। इसको हम लोग अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो जो गोल शेप में हम लोगों ने बैंगन कट करके रखे थे उसको हम लोगों ने इसके अंदर डिप कर देना है। अच्छे से इसको बैटर को अच्छे से लगा लेना है और उसके बाद हम लोगों ने इसको कढ़ाई में डाल देना है। ये बहुत ही क्रिस्पी से पकोड़े की शेप में तैयार होंगे, बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। इसको भी हम लोगों ने 3 मिनट के लिए एक साइड पे फ्राई कर लेना है। 3 मिनट हम लोगों ने दूसरी साइड फ्राई कर देनी है। तो ये देखें 3 मिनट हो चुके हैं। फ्राई करते हुए इसको साइड कर देनी है चेंज। देखें कितने क्रिस्पी से आप लोग देख सकते हैं तैयार हुई है एक साइड। बहुत ही क्रिस्पी से, खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए थे। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो देखें दूसरी साइड भी हम लोगों ने तकरीबन फ्राई कर ली है। 3 मिनट हो चुके हैं दोनों साइडों को। अब हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। तो दोनों जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी सी बैंगन की फ्राइज़ और बैंगन के पकोड़े जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह से वो तैयार हो चुके हैं। खाने में भी बहुत मज़ेदार तैयार हुए हैं ये। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। पकोड़े और ये चिप्स आप लोगों ने केचप के साथ बहुत ही मज़ेदार तरीके से खा सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।